जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग कक्षा 10 का चित्रकला यानी कि ड्राइंग का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का आंसर जानते हैं। तो देखिए आपको जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट है। यानी कि इस पेपर में जो आपको समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट में जो है आपको अपना पेपर सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का आंसर जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। देखिए आपका जो पेपर रहेगा खंड आ और खंड बा में 2 भागों में विभाजित रहेगा। हमारे देखिए सबसे पहले हम लोग करने वाले आलेखन कला, इसके बाद प्राविधिक कला करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए आलेखन कला का जो है पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, तटस्थ रंग कितने होते हैं। बताएंगे भाई आप लोग तटस्थ रंग जो है कितने होते हैं। 4 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं। तो बिल्कुल आपको पता है ना, 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर सही आंसर। अब कौन कौन से रंग होते हैं, तो एक सफेद होता है, कौन सा है, एक सफेद होता है और एक जो है काला होता है। इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बताएंगे आप लोग अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने आ चुका है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा। इसमें पूछा गया ओस्टवार्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। बताएंगे भाई, तो यहाँ पर ओस्टवार्ड नाम से पता चला कि 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पूछा गया है कितने द्वितीयक रंग होते हैं। कितने जो है द्वितीयक रंग होते हैं पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर का आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब देख लिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। पूछा गया छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। बताएंगे आप लोग कौन सा होगा भाई। केंद्रीय आलेखन होगा क्या? बिल्कुल जो है केंद्रीय आलेखन होगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न 5 नंबर का और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। सबसे मोटे ब्रश का नंबर आपसे पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा है। 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो आंसर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखिए 7 नंबर का प्रश्न, और अगर आपको पता है आंसर तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। बाकी अगर आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सामाजिक विज्ञान का भी पेपर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। बताएंगे हल्की होती है, पूछी गई, बताएंगे आप लोग किस नंबर से। तो यहाँ पर देखेंगे, बताएंगे जैसे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो बताएंगे आप लोग सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्या होता है? 2H होता है। अब देखिए गाढ़ा कौन सा होता है, तो 2B होता है। जिसका नंबर ज्यादा है वो गाढ़ा रहेगा। बी मतलब ब्लैक होता है, ब्लैक मतलब काला होता है, काला हो जाएगा। एच मतलब हल्के कहेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। बताएंगे नीला रंग जो है नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। ठंडा, बिल्कुल भाई ठंडा ना, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या होगा। अभी आलेखन कला चल रहा है, इसके तुरंत बाद जो है चलेगा प्राविधिक कला, ठीक है, इसी पेपर में। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। पूछा गया कौन सा जो है प्राथमिक रंग है। हरा, नारंगी, लाल, बैगनी। बताएंगे आप लोग कौन सा है भाई। तो बताएंगे लाल जो है क्या है, एक प्राथमिक है, बिल्कुल हो जाएगा ना। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल है, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी आपका हो जाएगा सही आंसर। अब 9 नंबर पूछा गया कितने प्राथमिक रंग होते हैं। पूछा गया है जो है कितने जो है प्राथमिक रंग होते हैं, तो आप लोग बताएंगे जो है 3 होते हैं ना, बिल्कुल जो है
3 होते हैं, यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी आपका सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा क्या गया है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी यानी कि डार्क होती है, बताएंगे। तो मैंने बताया 2B क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। गहरा रहेगा 2B हो जाएगा, हल्का रहेगा तो 2H हो जाएगा। तो गहरा कहा गया तुम्हारा 2B हो जाएगा ना, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर डी। क्या हो जाएगा, आंसर डी। यहाँ पर जो है आपका 10 नंबर का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सही आंसर क्या है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, पूछा गया कौन जो है द्वितीयक रंग है। तो जल्दी से आप लोग बता देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। तो नारंगी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। ये जो हमारा द्वितीयक रंग है यानी कि आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और बताएंगे जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। नीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है। नीले रंग में जो है अगर लाल रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा, यही पूछा गया है। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12 नंबर का आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या कह रहा है, पीले में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। अब की पीला में पूछा गया है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल हरा रंग बन जाएगा ना, हरा रंग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, सूर्य की किरण में कितने रंग पाए जाते हैं। सूर्य के किरण में जो है कितने रंग पाए जाते हैं, ये पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 रंग, क्या 7 रंग हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। बताएंगे कौन सा रंग लगाया जाता है बिना ब्रश का, कौन सा भाई, जल रंग, कौन सा रंग बताएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे पेस्टल रंग हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यानी कि आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कला शब्द किस भाषा से कहा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% चांस है आने का, ठीक है। पूछा गया कला किस भाषा का जो है शब्द है, तो आप बताएंगे हिंदी का नहीं है, ना तो अंग्रेजी का है, ना तो उर्दू का है, कहाँ का है, संस्कृत का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, 16 नंबर का सी आपका सही आंसर है। अब देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पीले में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। बताएंगे 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तो बताएंगे आप लोग नारंगी रंग, कौन सा नारंगी रंग बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो आंसर है आपका ए हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णीय, वर्णहीन है या बहुवर्णीय है। तो बहुवर्णीय है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बाकी 19 नंबर का प्रश्न देखो और बताओ इसका क्या होगा, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। बताएंगे 19 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप बताएंगे कि बी हो जाएगा साड़ी की किनारी के लिए, कहाँ पर, साड़ी की किनारी के लिए। यानी कि आंसर यहाँ पर बी आपका जो है क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 20 नंबर का प्रश्न और जल्दी से आप बता देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। आकृतियों में पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे आप लोग किस पेपर का जो है प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बता देंगे। तो ट्रेसिंग पेपर का जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर जो है आलेखन कला आपका कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चन। अब आ चुका है यहाँ पर जो है प्राविधिक कला, इसको भी बेहतरीन तरीके से हम जानेंगे। चाहे आप लोग इसको करिए चाहे इसको करिए, ठीक है, दोनों में से आपको एक करना है। अगर आप लोग आलेखन करना चाहते हैं आलेखन कला तो उसको करेंगे, चाहे आप लोग जो है प्राविधिक कला करना चाहते हैं तो आप लोग प्राविधिक कला करेंगे, ठीक है। बाकी दोनों में से आपको एक ही करना है। बाकी यहाँ पर देखो प्राविधिक कला हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, बिल्कुल इजी प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का जो है प्रत्येक कोण कितने का होता है, बताएंगे आपको 60 का होता है, 60 का। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो 16 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं।
तो 1 मीटर में 10 होते हैं क्या? नहीं होते हैं भाई, 80 भी नहीं, 1000 भी नहीं, आप लोग बताएँगे यहाँ पर जो है 100 होते हैं ना, बिल्कुल यानी कि सी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। ऐसे देखो हमारा जो है 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बताएँगे 10 होते हैं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यानी कि यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही आंसर। ऐसे आपको हर एक प्रश्न का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपसे पूछा गया 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने जो है डेसीमीटर होते हैं, बताएँगे आप लोग 10 होते हैं। कितने? 10 होते हैं, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। अब पूछा गया है वृत्त का आकार का कौन-सा है? भाई बिल्कुल जी है। वृत्त का आकार का पूछा गया तो बताएँगे आप लोग आंसर बी है। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आपका वृत्ताकार है, बाकी ये त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, ठीक है? इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, संपूर्ण कोण की माप अंश कितनी होती है? संपूर्ण कोण कहा गया है तो 360 का होता है क्या? बिल्कुल जो है 360 का होता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर है। अब देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप लोग मुझसे पहले अपना आंसर बताने का जो है बताते रहेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन-सा आकार त्रिभुजाकार है? बताएँगे आप लोग कौन-सा आकार जो है त्रिभुजाकार है, बताएँगे आप लोग। त्रिभुजाकार तो ही तो है भाई, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। ये तो वर्गाकार है, ये वृत्ताकार है, ठीक है? बाकी ऐसे भी प्रश्न आते हैं। बाकी देखेंगे इस 8 नंबर तो 7 नंबर हो चुका ना, 8 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताएँगे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या होगा? 180 के कोण को क्या कहते हैं? 180 के कोण को क्या कहते हैं? बताएँगे इसे। अधिक कोण कहेंगे भाई, बताएँगे ले अधिक कोण कहेंगे क्या? 8 नंबर का, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अधिक कोण नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे सरल कोण, क्या कहेंगे? सरल कोण कहेंगे, समबाहु भी नहीं कहेंगे, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो हमारा आएगा 9 नंबर का प्रश्न, इसमें कहा रहा है इनमें से कौन-सा आकार वो आयताकार है? बिल्कुल ईज़ी भाई, आयताकार तो ही तो है, बिल्कुल हो जाएगा सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न ऐसे प्रश्न गलत कहेंगे, मान लीजिए का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसे प्रश्न को तो आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो मैं वर्ग बना रहा हूँ, सॉरी ये तो वर्ग है, ऐसा है। ऐसा देखेंगे ये वर्ग है ना, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? देखेंगे तो यहाँ पर 90 का होगा भाई, 90 का होगा। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी आपका हो जाएगा सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है देखिए, रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा हम लोग किसे कहेंगे? टेढ़ा मेढ़ा है वैसे रेखा नहीं कहेंगे भाई। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बिल्कुल जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही आंसर। अब देखो 12 नंबर का जो प्रश्न बारह कह रहा है, मपनी में सबसे बड़े मुख्य भाग क्या लिखा जाता है? मुख्य भाग पर जो है क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0। क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए यहाँ पर भी सही आंसर, ठीक है? बाकी 13 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें कह रहा है समकोण कितने अंश का होता है? समकोण जो है कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है भाई, 90 अंश, यानी कि यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या, क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका आपके सामने और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सही आंसर क्या होगा? पूछा क्या गया है, यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है, ठीक है? तो कहा गया इसका एक कोण 90 का है तो दूसरा कोण का योग क्या होगा? दूसरे कोण का योग पूछा गया कितना होगा? बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? तो बताएँगे आप लोग डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि यहाँ पर जो है 90 का हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि कोण की 60 अंश के कोण में एक कोण 30 का तो दूसरा कोण कितना का होगा? यानी कि 60 अंश का कोण कहा गया तो ये x + 30 मान लो, बराबर ये तो 60 का है। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर हमारा 30 आ जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पक्षांतर किया, ठीक है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें कह रहा है वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? बताएँगे आप लोग कैसी होती है भाई? वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? बताएँगे इसे क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 का क्या हो जाएगा? तो बताएँगे आप लोग जो है बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चारों भुजाएँ जो है क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी कि बी आंसर है जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आयत में क्या होती हैं? आयत में जो है भुजा क्या होती है? देखिए यहाँ पर मैं आयत बना रहा हूँ। तो आयत में क्या हो गए? भुजा जो है आमने-सामने क्या क्या हो जाएगी? भुजा बराबर होगी।
आयत में आमने-सामने की भुजा बराबर होगी, बाकी वर्ग में जो है सभी भुजाएँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है? तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे। बाकी 16 नंबर तो हो चुका, 17 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने बताएँगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? कहा गया है गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? यानी कि बताएँगे आप लोग गहरी डार्क लाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताएँगे आप लोग हो जाएगा 17 नंबर का 2 भी हो जाएगा ना? बिल्कुल जो है देखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा ए सही आंसर, ठीक है? 2B का हम लोग प्रयोग करेंगे गहरे लाइन के लिए, ठीक है? हल्की लाइन के लिए जो है हम लोग 2H का प्रयोग करेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर जो क्या है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, इसमें कह रहा है यदि एक वृत्त में एक कोण जो है 120 का है, दूसरा कोण कितने अंश का होगा? दूसरा अंश जो है कितने का कोण का होगा? सबसे पहले बताएँगे वृत्त के जो है वो कितने कोण वृत्त जो है कितने अंश के होते हैं? तो वृत्त की बात करी जाए तो 360 होते हैं 360 होते हैं। तो इसमें कहा गया एक कोण जो दिया गया है, ये कोण दिया गया है 120 दिया गया है, तो दूसरा कोण क्या होगा? तो ये बराबर हो जाएगा 360 माइनस 120 कितना आ जाएगा? आप लोग बताएँगे 240 आ जाएगा, 240 यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? ऐसे आपको करना था। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न है और बता देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही आंसर क्या होगा? हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? हल्की लाइन के लिए हम लोग चाहिए 2H क्या हो जाएगा? 2H हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा आपका सही आंसर है। गहरी लाइन के लिए हमको 2B चाहिए, ठीक है? 2B हमको गहरी लाइन के लिए चाहिए, तो इनको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी 17 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज जो है किसे कहते हैं? बताएँगे आप लोग जिसकी जो है तीनों भुजाएँ क्या होती हैं? अंतःकोण जो है बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा ए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए प्यारे बच्चों आपको जो है एक करना है चाहे आप लोग आलेखन कला करेंगे, चाहे आप लोग प्राविधिक कला करेंगे, ठीक है? दोनों में से आपको एक ही करना है। अगर आपको प्राविधिक करना है तो आपको ए रहेगा, अगर आलेखन करना है तो मैंने उसको पहले कराया है, ठीक है? अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं खंड ख की तरफ यानी कि पार्ट 2 यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो है आलेखन कला में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको जो है क्या बनाना है देख लेंगे आप लोग, ठीक है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण आपको करना है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो विद्यार्थी आलेखन कला देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। आप लोग इसको जो है इसी बेस में करेंगे, ठीक है? बाकी देखिए यहाँ पर प्राविधिक कला आ गया, प्राविधिक कला बिल्कुल ईज़ी होता है, ठीक है? बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें क्या पूछा गया है, एक त्रिभुज का, ख, ग की रचना कीजिए, जिसका परिमाप जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसकी भुजा जो दिया गया अनुपात दिया गया है इतना दिया गया है। भुजाओं का अनुपात इतना दिया गया है, आपको जो है क्या करना है एक त्रिभुज की रचना करना है, ठीक है? तो इनको आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? अगर आप लोग जो है प्राविधिक कला करते हैं, अगर आप लोग पढ़े तो प्राविधिक कला बिल्कुल करेंगे, ठीक है? अगर आप लोग नहीं पढ़े तो नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो है प्राविधिक कला अगर आप लोग कर दिए तो आपका नंबर जो है फिक्स है, उसमें नंबर नहीं कटेगा। लेकिन जो है आलेखन में क्या होता है नंबर कट जाता है, ठीक है? लेकिन जो है प्राविधिक में नहीं कटता है, तो इसको आप लोग बना लेंगे। सब प्रश्न को आप लोग देख लेंगे और इन सब प्रश्नों को आप लोग जो है क्या करेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे, ठीक है? ऐसे ही प्रश्न आएँगे इसलिए जो है आप लोग हर एक प्रश्न का जो है घर पर जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहाँ पर आप लोग हर एक प्रश्न का क्वेश्चन देख लेंगे और हर एक प्रश्न को जो है आपको करना है बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो है खंड जो हमारा बा है, इसमें देखिए क्या पूछा गया, इसमें जो पूछा गया आ में देखेंगे निम्नलिखित में से एक स्मृति चित्रण आपको करना है जो कि पेंसिल से बनाना है, ठीक है? तो आप चाहे छाता और बक्सा बना देख सकते हैं, गेंद और हॉकी स्टिक बना देंगे, ठीक है? चाहे लालटेन बना देंगे, ठीक है? बेहतरीन तरीके से आपको बनाना है। बाकी आप लोग देख लेंगे, जो भी आया है प्रश्न इन सब प्रश्नों को आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके जाएँगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर जो है इंग्लिश में आ चुका, आप लोग इंग्लिश देखना चाहते हैं, तो इंग्लिश भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लेंगे इंग्लिश जो है। बाकी अगर आप लोग जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग सामाजिक विज्ञान का हर एक पेपर बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं और जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी चित्रकला का मैंने एक और इसको करा रहा हूँ ना, एक पेपर और चित्रकला का होगा, उसको भी आप लोग देख लेंगे बेहतरीन तरीके से। बाकी जो है आज की क्लास में इतना ही। आज आप लोग बताएँगे आज जो है क्लास कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।